Many greetings to you guys. Welcome to my channel Royal Education. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. So hey guys, today we have poem The Gift of India written by Sarojini Naidu. So without wasting any time, let's get started. Let's know about the poet first. सरोजिनी नायडू लीडिंग इंडियन इंग्लिश पोएट हैं। इनका जन्म बंगाली फैमिली में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम हैदराबाद में स्पेंड किया था। इन्होंने बहुत पहले से ही पोएम्स लिखनी शुरू कर दी थी। जब ये 13 इयर्स की थी, इन्होंने एक नरेटिव पोएम लिखी थी इंग्लिश में, जो कि 2000 लाइन्स की थी। एक नरेटिव पोएम लिखी थी उन्होंने जब ये 13 इयर्स की थी, 2000 लाइन्स की इंग्लिश में। इसको देख के सब लोग सरप्राइज्ड हो गए थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतनी अच्छी नरेटिव पोएम लिख सकता है, वो भी 2000 लाइन्स की। इन्होंने अपनी एजुकेशन इंग्लैंड से रिसीव की है। अब ये जनरल नॉलेज है, जरूरी नहीं है इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं सरोजिनी नायडू। सो लेट्स प्रोसीड टू अ पोएम। अगेन आई सेड अपनी बुक लेके बैठ जाइए विद पेंसिल। इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्ट वर्ड, राउंड देम एंड आस्क मी इन कमेंट। और अगर अभी कुछ ऐसा मैं बता रही हूँ तो आप उसे लिख सकते हैं, और बुक होगी पास में तो जल्दी समझ आएगा। और मेरे साथ रीड करना है लाइंस को। तो पहले गिफ्ट ऑफ इंडिया। गिफ्ट ऑफ इंडिया मीन्स हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे या फिर बैटल फील्ड पे अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते, वो सेल्फलेस होते हैं, ठीक है। और सारा अपना ध्यान बैटल फील्ड पे लगाते हैं, बिना किसी मतलब के वो वहाँ पे लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। उनकी ये सेल्फलेस डीड होती है, अपने बारे में नहीं सोचते, फैमिली के बारे में सोचते। और वो लोग शहीद हो जाते हैं तो उनके बारे में हम लोग, उनके गुड डीड्स होती है जो, उनको हम लोग सिर्फ थोड़े दिन याद रखते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो इस पोएम में पोएट यही चाहती है कि हम लोग उनकी जो सेल्फलेस डीड्स हैं उनको याद रखें एंड उनको ऑनर करें। जो आगे की जनरेशन्स हैं वो भी इन सबको याद रखें एंड जल्दी भूलें ना। जैसे हम थोड़े दिन कोई अच्छी बात होती है, थोड़े दिन याद रखते हैं सिर्फ, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। तो बस पोएट यही चाहती है कि हम लोग भी आगे की जनरेशन्स जो है सब याद रखें। ये उन्होंने लिखी थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, तो तब की जो लड़ाई हुई थी तब को देख के उन्होंने ये पोएम लिखी थी। सो लेट्स स्टार्ट। पैट्रियोटिक पोएम है ये। लाइन नंबर 1 to 6। Is there aught you need that my hands withhold, rich gifts of raiment or grain or gold? Lo, I have flung to the east and the west priceless treasures torn from my breast, and yielded the son of my stricken womb to the drum beats of the duty, the sabers of doom. अब वो ब्रिटिशर से क्वेश्चन करती है पोएट, क्या ऐसा कुछ है जो मैंने तुमको नहीं दिया? इज़ देयर एनीथिंग डेट आई हैव नॉट गिवन यू? मैंने तुमको रिचेस्ट गारमेंट्स दिए, कपड़े दिए, ग्रेन दी, दालें दी और गोल्ड, सोना दिया तुमको। ऐसा कुछ है जो मैंने तुमको नहीं दिया? कपड़े दिए, ग्रेन दी, गोल्ड दिया, उससे भी ज़्यादा प्रीशियस मैंने तुमको अपने सन्स दिए, अपने बेटे सोल्जर्स दिए तुमको। उससे भी ज़्यादा, इन चीज़ों से भी ज़्यादा अपने मैंने तुमको सन दे दिए, सोल्जर्स दे दिए, जिनको मैंने बर्थ दिया था आफ्टर सफरिंग ग्रेट पेंस, जिनको मैंने बहुत दुख सहने के बाद, दर्द सहने के बाद उनको जन्म दिया था। मैंने वही इतने प्रीशियस है जो, वही अपने सन दे दिए तुमको। मेरे सन ड्रम बीट सुनते हैं ड्यूटी की, और सीधा वो बिना इधर उधर देखे, बिना कुछ सुने कुछ नहीं करते हैं। वैली ऑफ डेथ, जहाँ पे उनको पता है कि लास्ट में क्या होना है, तभी भी वो अपनी ड्रम बीट सुनते हैं। उनको पता है उनकी ड्यूटी है, इसके पीछे उनका कुछ मतलब नहीं है वहाँ पे जाके लड़े, किसका मन होता है, लेकिन उनकी ये ड्यूटी है। तो अपनी ड्रम बीट सुनते हैं एंड वैली ऑफ एंड अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चले जाते हैं। कहाँ? वैली ऑफ डेथ। ओके, लाइन नंबर 7 to 12।
gathered like pearls in their alien graves, silent they sleep by the Persian waves, scattered like shells on Egyptian sands, they lie with pale brows and brave, broken hands. They are strewn like blossoms mown down by chance on the blood brown meadows of Flanders and France. अब आप इनमें से कोटेशन, सारी कोटेशंस होती हैं पोएम में, तो कोई भी दो दो लाइन जैसे आप याद कर लेना पोएम्स के। पहले भी हम पोएम्स तो पूरी पूरी याद करते थे, अब तो कोई कोई जो आपको अच्छी लगी लाइन उसे अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो एंड उसको लर्न कर लो उसके बारे में। लेकिन जो आपने जो लाइन लिखोगे बोल्ड लेटर्स में लिखना, कोटेशंस इन्वर्टेड कॉमा में, और उस लाइन को समझाना भी अपनी समरी में, उन दो लाइन को समझाना। बाकी तो समरी इधर उधर से ठीक से लिखते नहीं हो, लेकिन ये जो लाइन है इसको अच्छे से समझाना जो कोटेशन लिखोगे। ओके नेक्स्ट, अब वो कहते हैं जो मेरे ब्रेव सन है सोल्जर्स वो वैल्यूएबल है एज पर्ल्स। वहाँ पे उनको मार दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है पर्शिया में, ईरान में। और जो उनकी डेड बॉडीज़ होती है वो ऐसे ही वहाँ पे इकट्ठी पड़ी रहती है, जैसे अब यहाँ पे इमेजिन किया उन्होंने, जैसे इजिप्ट में शेल्स पड़े रहते हैं सैंड के ऊपर, तो वो उनको ऐसे ही बस अपने बच्चों को, सोल्जर्स को प्रीशियस समझ रही है। तो जैसे वहाँ पे शेल्स पड़े रहते हैं इजिप्टियन सैंड में, वैसे ही वहाँ पे वो सोच रही है, सोल्जर्स को इमेजिन करा है कि वो ऐसे पड़े रहते हैं वहाँ पे सब उनकी डेड बॉडीज़। दे ले देयर विद देयर पेल ब्राउज एंड ब्रोकन हैंड, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी के कहीं से कुछ, मतलब जब फाइट हो गई थी कुछ ना कुछ डैमेज होता ही है सारे सोल्जर्स को। तो वैसे इमेजिन कर रही है कोई वहाँ पे शेल्स की तरह ऐसे पड़ा है इजिप्टियन सैंड में, किसी के पेल ब्राउज एंड ब्रोकन हैंड्स के साथ पड़ा है वहीं पे ऐसे लेटा है। उनकी जो डेड बॉडीज़ है उसके बच्चों की, उसके सन की, सोल्जर्स की, वो इमेजिन करती है ऐसे स्प्रेड हो रखी है जैसे कट डाउन फ्लावर्स। फ्लावर्स इतने मासूम फ्लावर्स लगते हैं वहाँ पे मिडोज ऑफ फ्लैंडर्स, बेल्जियम एंड फ्रांस में। अभी 3-4 जगह इमेजिन किया उसने। पर्शिया में बरी कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। इजिप्ट में शेल्स की तरह, इजिप्ट से हमें पता है वहाँ पे शेल्स हमने बचपन से पढ़ा है, तो इजिप्ट में शेल्स की तरह वहाँ पे पड़े रहते हैं सैंड के ऊपर। दे ले देयर विद देयर पेल ब्राउज एंड ब्रोकन हैंड, टूटे हुए हाथ से डैमेज हो रखी है पूरी उनकी बॉडी, और उनकी डेड बॉडीज ऐसे स्प्रेड है जैसे कि कट डाउन फ्लावर्स इन द meadows ऑफ फ्लैंडर्स, बेल्जियम एंड फ्रांस। उनको वो प्रीशियस समझ रही है, जैसे कि आपके पर्ल्स, शेल्स, फ्लावर्स, ऑल आर प्रीशियस। Okay, next line number 13 to 18. Can you measure the grief of the tears I weep, or compass the void of the watch I keep, or the pride that thrills through my heart's despair, and the hope that comforts the anguish of prayer, and the far sad glorious vision I see of the torn red banners of victory. अब वो क्वेश्चन करती है ब्रिटिशर से, कैन यू द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया, तुमने कभी ये मेजर किया है, कभी तुमने ये जानना चाहा है या फिर सोचा है कि जो मेरे टीयर्स हैं दुख के, सौरों के, जो मेरी बेटों की डेथ पे, ब्रेव बेटे हैं जो, उनकी डेथ पे जो मेरे टीयर्स आते हैं, क्या तुमने कभी इनको मेजर किया है या फिर कभी कर पाओगे? कैन यू एवर नो द एक्सटेंट ऑफ माई वोज एट देयर डेथ? कैन यू एवर नो द एक्सटेंट ऑफ माई प्राइड ओवर देयर ब्रेवरी? और मेरे को जो ब्रेवरी पे उनकी प्राइड महसूस होता है, तुम तो वो भी कभी नहीं जान पाओगे। द प्राइड दैट मेक्स मी फॉरगॉट माई डिसअपियर, वो प्राइड जो उनकी ब्रेवरी को देख के मुझे होता है, वो मेरे को सारे दुखों से हटा देता है। उनकी डेथ फिर मेरे को वो सब याद नहीं रहता, क्योंकि उनकी ब्रेवरी सामने होती है। सेल्फलेसली उन्होंने सारे काम किए, फाइट की, उनकी वो ब्रेवरी, उन्होंने अपनी फैमिली तक के बारे में नहीं सोचते, उनकी जो ब्रेवरी होती है उसके सामने उनकी वो सब कुछ, उनका जो दुख है वो भूल जाती हैं वो। कैन यू नो द होप इन माई हार्ट दैट कम्फर्ट्स मी इन माई एंग्विश्ड प्रेयर्स, मेरे दिल में जो होप रहता है एक हमेशा के लिए, इसके वजह से मैं कंफर्ट
करती हूँ अपने आप को, एक होप ही है, एक आशा ही है जिसकी वजह से मैं खुद को कंफर्ट कर सकती हूँ कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। जो मैं प्रेयर्स करती हूँ उसमें से जो होप मिलता है वही मुझे कंफर्ट करता है सिर्फ। कैन यू नो ऑफ माई सैड विजन ऑफ देयर ब्लडी फ्लैग वेवरिंग प्रोक्लेमिंग विक्ट्री। जिन आँखों से मैं अपनी उनका लहराता झंडा देखती हूँ जिस पे ब्लड होता है, ब्लडी फ्लैग उनका जो लहराता है वो क्या दिखाता है हमें? विक्ट्री, जीत ही हासिल किया उन्होंने, शहीद हुए हैं वो लोग। मेरे सैड Can you know of my sad vision of their bloody flag wavering, proclaiming victory? Line number 13 to 18. When the terror and the tumult of hate shall cease, and life be refashioned on anvils of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought on the dauntless ranks, and you honor the deeds of the dauntless ones, remember the blood of my martyred sons. अब वो बोलती है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये जो हेट है, टेरर है, ये सब खत्म हो जाएगा। The day is not far when the surge of hate and terror will come to an end. और जो लाइफ है दोबारा से रिफैशन होएगी ऑन फाउंडेशन ऑफ पीस, दोबारा से हर जगह शांति रहेगी। वो दिन दूर नहीं है जब ये हेट है, जो लोगों में टेरर है, ये दिन ख़त्म हो जाएगा और सबकी लाइफ दोबारा से पीसफुल हो जाएगी। फिर वो बोलती है कि वो दिन तुम याद करोगे एक लव के साथ एंड ग्रेटिट्यूड के साथ, उनके लिए जिन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़े, जो लोग अपनी जिंदगियां तक न्यौछावर कर दी, अपने बारे में नहीं सोचा। एंड तुम उनको ऑनर करोगे फॉर दियर ब्रेव सेल्फलेस डीड्स, उन्होंने जो सेल्फलेस ब्रेव डीड्स किए उनको तुम ऑनर करोगे। फिर वो बोलती है कि तुम याद करोगे मेरे मार्टर्स ऑफ माई लैंड हु शेड देयर ब्लड फॉर यू, जिन्होंने अपना खून तक तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दिया, अपनी ज़िंदगियाँ तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दी, अपने घर वालों से दूर जाके रहते हैं, लड़ाई करते हैं सेल्फलेसली, उनकी ड्यूटी है ये, उनका इसके पीछे बस एक ही एम होता है, हम सबको बचाना। सो दिस इज़ द पोएम द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया। थीम ऑफ द पोएम, थीम क्या है पोएम की? The main theme of Sarojini Naidu's poem The Gift of India is that war is basically painful and destructive. मेन थीम यही है जो कि वॉर्स होती है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, उनके घर वालों पे क्या असर पड़ता है, वो लोग भी कितना कुछ खो देते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वॉर्स जो होती है बेसिकली पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव ही होती है, ठीक है। इट स्नैचेस प्रीशियस सन्स फ्रॉम देयर मदर, अपने प्रीशियस वैल्यूएबल सन्स को अपनी मम्मा से, मदर से दूर कर देती हैं ये वॉर्स, ठीक है। अपने घर वालों से, मम्मा से, सबसे दूर कर देती है। ये पोएम उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लिखी थी। वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 टू 1918। विच वॉज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम, जो इस पोएम का बैकग्राउंड है, थाउजेंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स पेरिश्ड इन एलियन लैंड्स। यहाँ के इंडियन सोल्जर्स, थाउजेंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स पेरिश हुए थे, शहीद हुए थे एलियन ग्रेव्स दूसरी कंट्रीज में। Okay, and another theme of this poem is that everyone forgets the bravery and sacrifices of Indian soldiers who fought and laid down their life on battlefield far away from their country. हम सब लोग सोल्जर्स की ब्रेवरी भूल जाते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस भूल जाते हैं। अभी भी कुछ हुआ था लेकिन बस थोड़े दिन ही सब लोगों ने याद रखा, जब तक मीडिया में उसकी बात चलती रही, हम लोग उसकी न्यूज़ पढ़ते रहे, तब तक ये सब नहीं याद रखा। उसके बाद सब लोग अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल पे आ जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं उनके सेक्रीफाइसेस को, उनकी ब्रेवरी को। हमारे लिए तो वो लोग बैटल फील्ड पे जाके लड़े, नहीं तो उनका क्या एम था उसके पीछे, उनकी ड्यूटी है वो, इसलिए उन्होंने ये किया।
लेकिन हम सब लोग उनकी ब्रेवरी, उनके सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने दिए, हो सकता है किसी के घर में कुछ फंक्शन हो, किसी सोल्जर के कितना कुछ सेक्रीफाइस करके पेरेंट्स को सब कुछ छोड़ के इस कंट्री से दूर जाके उनको लड़ना पड़ता है, ठीक है, फाइट करनी पड़ती है बैटल फील्ड में फॉर अस। लेकिन हम लोग ही उनकी ब्रेवरी को, उनके सेक्रीफाइसेस को भूल जाते हैं। हमें इतना तो नहीं करना चाहिए। हमारे लिए कितना कुछ करते हैं वो लोग, उनके जो सेक्रीफाइस है वो जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, डाई फाइटिंग डिजर्व्स टू बी ऑनर्ड एंड रिमेंबर। इतना तो एटलीस्ट वो डिज़र्व करते हैं कि हम उनको ऑनर करें एंड उनके सेक्रीफाइसेस को हम याद रखें। इतना तो वो डिज़र्व करते हैं। द पोएट बिलीव्स that those Indian soldiers should be remembered for generations to come। अब उनके जो सेक्रीफाइसेस है वो वेन नहीं होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए, और हमको आगे जितनी जनरेशन्स हैं बस वो चाहती है कि वो सारे उनके सेक्रीफाइसेस को याद रखे एंड उनको ऑनर करे। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ द पोएट इन दिस पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया। If you like this video, please give a thumbs up to it, subscribe to my channel and press the bell icon for further updates so that my videos will reach to you। अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे कंटेंट में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट। आई विल श्योरली आंसर टू इट within 5 minutes maybe। Yeah, I will answer to you। प्लीज़ कमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि हम उनकी भी हेल्प कर सकें, वो भी इजी वे में इंग्लिश को समझ सके एंड उनको भी ये इतना बड़ा बर्डन ना लगे अपने सिर के ऊपर। सो थैंक यू।